हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज एडवोकेट अभ्या। तो यहाँ पर AIB से जुड़े हुए हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है। अगर किसी स्टूडेंट ने AIB 18 को क्लियर किया है, जो लोग AIB 18 क्लियर कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी है। ये आपको AIBE की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें तो इस नोटिफिकेशन में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने AIB 18 को क्लियर किया है उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल रहा है। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, COP क्या होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट है वो AIBE को क्लियर करता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को वो क्लियर करता है, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिसकी वजह से वो इंडिया में थ्रू आउट इंडिया कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में जो है अपने आप को एनरोल करते हैं, बट जैसे ही हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं वैसे ही एक स्टूडेंट के पास, एक लॉयर के पास वो राइट हो जाता है कि वो ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनरोल्ड इन रिस्पेक्टिव डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार में हर बार एनरोल कराने की जरूरत नहीं है, आप थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में ये है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने AIB 18 को क्लियर किया है वो अपना COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक कर्नाटका ऐसी स्टेट है जहां पर अभी COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो नहीं पहुंचे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिलीज करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स जिस भी स्टेट के होते हैं उनके स्टेट बार काउंसिल में वो ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पहुंचा देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने स्टेट बार काउंसिल जाना है और वहां जाके आपने 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिमांड करने हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स वहां से लेकर आने हैं, भूलना मत, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेकर आना, उसके अलावा भी 2 डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको स्टेट बार काउंसिल से ही मिलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के अलावा जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एक परमानेंट ID कार्ड। तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल से ही मिल जाएगा परमानेंट ID कार्ड। इससे क्या होता है कि इससे आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पे आपकी एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर आना है परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट बार काउंसिल से ही मिल जाएगा। और COP के बाद ये दो डॉक्यूमेंट्स लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार अगर ये चीजें छूट जाती हैं या फिर रह जाती हैं तो वहां पर दोबारा से काफी टाइम बाद जाके ये चीजें पूछना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है कि वापस से ये सारी चीजें रिलीज हो जाएं। अब आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, ये है 27 अगस्त की नोटिफिकेशन है। और अभी जैसे अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपके स्टेट बार काउंसिल के पास आपका COP है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, आप फटाफट वहां पे अपने स्टेट बार काउंसिल जाइए और अपने नाम से अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लीजिए। बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने ले लीजिए। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले जाने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक तो आपको AIB 18 का रिजल्ट जिसमें आप पास लिखा हुआ है उस रिजल्ट का प्रिंट आउट कॉपी निकाल के आप ले जा सकते हैं। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रोविजनल ID या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि स्टेट बार काउंसिल देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए AIB 18 का पास रिजल्ट वो लेना है, वो देना है। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आपको उनको देना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना स्टेट टू स्टेट भी वैरी कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको घर पर ही मिल जाएगा। इसका मतलब जैसे अभी तो डिस्पैच ही हुआ है, अभी ये नोटिफिकेशन है डिस्पैच की कि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल को डिस्पैच कर दिए गए हैं।
और कई स्टेट बार काउंसिल जो है वो लॉयर्स के घर तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्टेट बार काउंसिल घर तक नहीं दे रहे हैं तो आप खुद जाके वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको एक स्पेसिफाइड डेट नोटिफाई की जाएगी, वहां पर आपको दिल्ली बार काउंसिल जाना पड़ेगा, BCD आपको जाना पड़ेगा और वहां पर एक ओरिएंटेशन होगा। उस ओरिएंटेशन में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। और अगर बात करें हम यूपी की, तो यूपी में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भर के सबमिट करना है, उसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पर्सन्स हु हैव क्लियर्ड द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18। तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस डिस्पैच हो चुका है, आप जाके ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।